फ्रेंड्स एंड वेल वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं जो लर्न इंग्लिश वर्ड विद करंट सिचुएशन। तो जो करंट सिचुएशन है, जो करंट न्यूज होती हैं, उनके द्वारा हम कैसे सिंपल और सामान्य रूप से बहुत आसानी से और एक इंटरेस्टिंग वे में जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको सीख सकते हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं वो भी हम आपके सामने लाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें आपको जो प्रश्न हैं उनके आंसर देखने को मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं आज के जो इंग्लिश वर्ड हैं, 5 बेस्ट इंग्लिश वर्ड उनके बारे में जानते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है डिटीरियोरेशन। क्या है डिटीरियोरेशन? तो डिटीरियोरेशन का मीनिंग होता है कोई एक ग्रेट डिग्री से कहाँ नीचे की डिग्री पर आना, मतलब कुछ पतन होना, कुछ डिक्ले होना, या फिर कह सकते हैं कुछ डिक्लाइन होना, डिके होना, या फिर ये भी हो सकता है कि कोलैप्स हो जाना या कुछ फेलियर हो जाना। देखो इसका मीनिंग यदि आपको पता हो तो स्थिति में गिरावट या पतन या ह्रास होना। डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी स्थिति जिससे कि उस स्थिति में क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए या कोलैप्स हो जाए। जैसे हम जनरली कहते हैं कि अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या फिर कह सकते हैं कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, जो द होल वर्ल्ड इकोनॉमी का हो रही है डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी स्थिति में क्या होना, गिरावट, पतन या ह्रास होना। तो अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है, देखो अभी पता हुआ कि जो काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच में है, तो जो काला पानी क्षेत्र है उसको लेकर नेपाल और भारत के बीच में विवाद चलता रहता है। तो उस विवाद को लेकर अभी आया था, जो न्यूज आई थी, तो एडिटोरियल आया था, उसमें बताया था कि बार ऑफ मैप्स, मतलब जो मैप्स को लेकर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। उसके पीछे क्या हो रहा है कि वर्ड पॉइंट टू डिटीरियोरेशन ऑफ इंडिया नेपाल, मतलब जो वर्ड है पॉइंट टू डिटीरियोरेशन। और डिटीरियोरेशन का मीनिंग हमने अभी समझा कि क्या होता है, नीचे गिरना या डिक्लाइन होना। ऑफ नेपाल इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, मतलब जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप हैं वो कैसे हो गए हैं, डिटीरियोरेशन हो गया। डिटीरियोरेशन मतलब कम हो गए हैं, या फिर डिक्लाइन हो गए, कोलैप्स हो गए, या फिर कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, तो डिटीरियोरेशन का मीनिंग आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है कि जो मैप्स है, मैप्स की वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स डिक्लाइन हो चुके हैं। आगे लिखा है कि दिल्ली नीड्स टू रीच आउट मेंड टाइज। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो मेंड का मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, तो आपको पता हो चल गया होगा कि इस डिटीरियोरेशन और न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि काला पानी क्षेत्र को लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में विवाद चल रहा है। आगे चलें तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेंड। इसी न्यूज का है, नेपाल और इंडिया वाले रिलेशनशिप्स के संबंध में ही न्यूज का है मेंड का मतलब। तो देखो मेंड का मतलब यदि हम देखें तो मेंड का मतलब होता है जो सुधार करना। ठीक है, अब जब रिलेशनशिप्स क्या होगा, बिगड़ चुके हैं, तो रिलेशनशिप्स बिगड़ने के बाद उनमें यदि सुधार करना है तो आगे उन्होंने लिखा है, देखो दिल्ली नीड टू रीच आउट मेंड टाइज। तो क्या है दिल्ली, जनरली होता क्या है कि यहाँ पर दिल्ली इसलिए यूज हुआ है, जनरली होता है कि जब हम किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं दिल्ली नीड्स टू रीच आउट मेंड टाइज, मतलब दिल्ली को अब क्या करना चाहिए कि जो मेंड है, वो जो सुधार हैं वो करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ मेंड का यदि मीनिंग आपको देखें तो जो है लिखा है कि टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, मतलब कुछ चीज़ जो क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर टूट गई है उसका क्या करना, मरम्मत करना। हमने देखा अभी जो रिलेशनशिप है वो कैसे हो गया, डिटीरियोरेशन हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, डिटीरियोरेशन हो गया, मतलब स्थिति में गिरावट हो गई। अब स्थिति में गिरावट हो गई तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंड करना पड़ेगा। मेंड मतलब क्या होता है, उस वस्तु का क्षतिग्रस्त हो गई तो उसका क्या करना है, मरम्मत करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिटीरियोरेशन और मेंड का मीनिंग। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट मीनिंग के ऊपर। तो आगे नेक्स्ट मीनिंग है वो है फ्लैगशिप। क्या है, फ्लैगशिप। तो फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप का मतलब होता है, देखो आपको पता होगा फ्लैगशिप के यहाँ पर दो मीनिंग हो सकते हैं। एक फ्लैगशिप वो हो सकता है कि जो एक बहुत कह सकते हैं जो लीडरशिप होता है ना, जहाज होता है नौसेना में, उसको फ्लैगशिप कह सकते हैं। और एक फ्लैगशिप का जो मीनिंग अभी हम एक्चुअली मीनिंग देख रहे हैं वो फ्लैगशिप होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट। ठीक है, या एमिनेंट कह सकते हैं हम उसे। और फ्लैगशिप का एक और मीनिंग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ग्रेट हो सकता है या चीफ या फिर मुख्य। ठीक है, इसका मीनिंग जो है आपको दिख रहा होगा, दो मीनिंग हैंगे। पहला मीनिंग नौसेना से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर नौसेना से संबंधित मीनिंग हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मीन्स है वो किससे संबंधित है, वो सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट फ्लैगशिप से संबंधित है। तो क्या लिखा है, जो दूसरे नंबर का पॉइंट उस पर देखेंगे तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, क्या बता रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देखो आप न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप का मतलब क्या है।
सबसे ऊपर हेडिंग देखेंगे और लिखा है कि ए माइलस्टोन अ न्यू बिगनिंग, मतलब एक मील का पत्थर, ए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक मील का पत्थर। तो ये किससे संबंधित है? नीचे लिखा है कि फ्लेक्सिव हेल्थ स्कीम हैज क्रॉस्ड 1 करोड़ ट्रीटमेंट पॉजिटिवली इम्पैक्ट लीव्स। तो वो देखो, अभी आपको पता होगा कि जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ लोग क्रॉस हो चुके हैं, जिससे कि उनको क्या लाभ मिला है। मतलब 1 करोड़ लोगों ने इससे क्या ले लिया है? लाभ ले लिया है। तो क्या हुआ कि जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो सर्वश्रेष्ठ स्कीम है, उसके बारे में एडिटोरियल में आया था। और आपको पता होगा, देखो नीचे लिखा है रेड कलर में, डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देखो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो याद रखनी है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। किस मंत्रालय के हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। किसके? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्या मंत्री हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा था और 23 तारीख को ही लिखा था। और दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना कि अभी 2-3 दिन पहले ही क्या हुआ है कि इनको नॉमिनेट कर लिया गया है, इनका चयन कर लिया गया है। किस लिए? चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO के जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो चेयरमैन है, उसके लिए इनको चयन कर लिया गया है। और एक बात और याद रखना कि 1 साल के लिए चयनित हुए हैं। इसके बारे में देखें तो जो फ्लैगशिप है, आपको पता चल गया होगा, फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम मतलब एक जो सर्वश्रेष्ठ हेल्थ स्कीम है, वो क्या हो गई? 1 करोड़ मतलब जो लाभार्थी हैं उनके उनको पार कर चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस के बारे में देखा था। और यदि जाने इसके बारे में तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑन मई 20 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट एवरी इंडियन शुड बी प्राउड, मतलब कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो सारे इंडियन हैं उनको प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJ उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जो PMJ योजना है वो क्या हो गई? हैज क्रॉस्ड 1 करोड़ ट्रीटमेंट, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रीटमेंट क्रॉस कर चुके हैं। एंड हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैनी लाइफ्स, और क्या हुआ कि कई जिंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा है। इसकी जो एक और न्यूज़ है वो आपको याद रखना है कि जो 1 करोड़ भी मतलब जो लाभार्थी था उसका नाम पूजा थापा था, पूजा थापा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए कि जो उज्ज्वला लाभार्थी है उसका 7 करोड़ भी लाभार्थी कौन थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो यहाँ पर जो पूजा थापा है उसका नाम याद रखना कि जो 1 करोड़ भी लाभार्थी थी वो है पूजा थापा। नेक्स्ट चलें, मैस्ड आता है न्यूज में, जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, वो क्या है? मैस्ड, ठीक है। देखो मैस्ड का यदि हम मीनिंग देखें तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मैस्ड का तो मीनिंग होता है टू मेक समथिंग ड्राई एंड डर्टी और अनटिडी। क्या होता है? टू मेक समथिंग डर्टी और अनटिडी, मतलब गंदा या मैला कर देना है। देखो गंदा या मैला कर देना। अब यदि हम न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज मेस्ड अप। क्या हुआ है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या हो गया? मेस्ड अप हो गया। अब देखो यहाँ पर देखेंगे टू मेक समथिंग डर्टी और अनटिडी, मतलब गंदा या मैला कर देना। तो यहाँ पर हम न्यूज़ में देखेंगे तो जो प्रॉपर मीनिंग बनेगी वो बनेगी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको क्या कर दिया? बिगाड़ दिया है। तो सिंपली बेकार, ठीक है, बिगाड़ दिया है या फिर गंदा कर दिया है। ये तो हम नहीं बोलेंगे गंदा कर दिया है, हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है। इससे क्या होगा? देखो आगे लिखा हुआ है कि सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट एंड योर फोन में स्टॉप वर्किंग। तो इससे क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यदि गड़बड़ हो जाएगा तो इससे क्या होंगे? जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं, ठीक है, जो अंतरिक्षयान है, और जो हमारे मोबाइल फ़ोन है वो क्या करेंगे? वर्किंग करना बंद कर देंगे। अब देखो इसका यदि हम थोड़ा सिनोनिम्स देखें कि जो मैथ्स का सिनोनिम होता है इसका डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता हैगा कि ऑर्डर में ना होना, या फिर कोई चीज़ का होती है वो अपने ऑर्डर से बाहर निकल जाना। तो अब अभी देखो होता क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें, थोड़ी सी यदि बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है कि आपको पता होगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है? गर्म लावा भरा हुआ है। तो वो गर्म लावा क्या होता है?
चारों ओर घूम रहा होता है, तो जिससे क्या होता है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक निकलती हैं, क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक वेव निकलती हैं, और इलेक्ट्रिक वेव जब ऊपर आती हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब अंदर से जब वो इलेक्ट्रॉनिक धाराएँ निकलती हैं तो वो बाहर आके क्या हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती हैं, और यही चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो सोलर फ्लेयर होती हैं, मतलब जो सौर ज्वाला होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी की जो वायुमंडल है, उसका क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि वही गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो सैटेलाइट है, हमारे जो अंतरिक्ष यान है, मोबाइल फ़ोन है, मतलब जितने भी संचार के साधन हैं वो क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। हालांकि जो गड़बड़ यदि देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलेगी, जो न्यूज़ के अनुसार मिलेगी, तो वो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो ये हमने देखा न्यूज़ इसके बारे में, और मैस्ड का हमने पता कर लिया कि मैस का मीनिंग क्या होता है, डिसऑर्डर, ठीक है, किसी चीज़ में क्या हो जाना, गड़बड़ी हो जाना, ठीक है। आगे चलें, आगे जो मीनिंग है उसका मीनिंग दिख रहा होगा आपको, स्वार्म। स्वार्म क्या है? स्वार्म। तो स्वार्म का मतलब क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा जो कीट होते हैं, कीटों का समूह होता है जो एक साथ चलता फिरता या घूमता है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूज है, न्यूज क्या है कि यूपीस झांसी स्प्रे केमिकल स्प्रे टू हिट 3 किलोमीटर लॉन्ग लोकट्स स्वार्म। तो लोकट्स का मतलब क्या होता है? देखो, आपको यदि न्यूज़ में बता दें तो ये होते हैं, देखो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में कि ये लोकट्स हैं। क्या हैं ये? लोकट्स, जिसे हम टिड्डे भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो फसल होती है, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और फसल के साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो जनसंख्या है, जनता है, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्वार्म का मतलब हमने देख लिया कि एक लार्ज ग्रुप में क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं, मतलब कीड़ों का समूह होता है जो चलता फिरता घूमता है, बहुत बड़े समूह में होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में ये लोकट्स की लहर चली थी, ठीक है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे खेत क्या हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे। अब स्वार्म का कुछ यदि सिनोनिम्स देखें तो सर्ज भी कह सकते हैं, और फ्लॉक भी हो सकता है, और क्राउड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमने देख ली कि जो यूपी सरकार है झांसी में क्या कर रही है, केमिकल स्प्रे कर रही है, ताकि जो लोकट्स स्वार्म है वो क्या हो जाए, उसको वो हिट कर दे, ठीक है। तो ये हमने देखा आज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, इंग्लिश वर्ड और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।